तो शुरू करें आज का सेशन। मैं जानना चाहूंगा हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहेंगे, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगे, जो अपनी जिंदगी को खुल के आजादी के साथ जीना चाहेंगे। अगर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहेंगे। जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक पॉजिटिव चेंज की, किसी भी एक सकारात्मक बदलाव की, कि कैसे अपने लाइफ को बेटर बनाया जाए, जब भी हम जीवन को सपनों को जीने की, एक आजादी से जीने की, एक सकारात्मक बदलाव लाने की, एक परिवर्तन लाने की, एक ऐसा परिवर्तन जो हमारे आने वाले कल को, बीते हुए कल से बेहतर बनाए, तो सबसे जरूरी चीज जानने वाली यह है कि कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता। कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता, कोई भी परिवर्तन अपने आप नहीं आता। अगर हमें सकारात्मक बदलाव लेकर आना है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, तो पहले हमें कुछ बदलना होगा। बिना बदले कुछ नहीं बदलता। नथिंग चेंजेस, नथिंग चेंजेस। सो क्या बदलना है हमें? जैसे मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, सबसे पहले हमें बदलनी है अपनी सोच। क्योंकि जैसे ही हम सोच बदलते हैं, हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं और फिर हम दुनिया भी बदल सकते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में, जिसका नाम है परिवर्तन, सपनों की जीने की आजादी, इसमें आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हम सब अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सो क्या आप सब तैयार हैं जानने के लिए हाउ टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइव्स? सो इफ यू रेडी, नेक्स्ट 20 मिनट्स, अगले 20 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि अगर आपने 20 मिनट ध्यान से सुन लिया तो ये आपके लाइफ चेंजिंग 20 मिनट्स हो सकते हैं। नाउ हम सब कुछ ना कुछ इसी तरह के सपने देखते हैं, हम सबके सपने होते हैं। एक इंसान जो जीवित है, आई एम श्योर उसका कोई ना कोई सपना जरूर होगा, और ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं हम सारे ऐसे ही सपने देखते हैं। हम सबको चाहिए एक बढ़िया आलीशान गाड़ी, बढ़िया घर, विदेशों की यात्रा, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी समय अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, वर्क लाइफ बैलेंस, मान सम्मान, नेम फेम, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और साथ ही साथ इसके साथ हम अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जब हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, जब हमारे पास नेम फेम, दौलत, शोहरत हो, तो हम चाहेंगे कि हम समाज में भी कंट्रीब्यूट करें, चैरिटी भी करें। Are you a dreamer? Do you have these kind of dreams? I am sure everybody has these kind of dreams. लेकिन मुझे ये बताएं, दिल के ऊपर हाथ रख के, दिल के ऊपर हाथ रख के, सच्चाई के साथ, कि क्या हम वाकई में अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? Are we living the life of our dreams? Well, the answer for few people, for many people would be no. अभी हम अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे। जैसी गाड़ी, जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसा मान सम्मान, रिकॉग्निशन, जैसी चैरिटी हम करना चाहते हैं, जैसा क्वालिटी समय हम अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, आई एम श्योर कुछ लोग जी रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग हम आंसर यहाँ पे देख रहे हैं, और हम अपने समाज में भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि वो अभी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है महंगाई। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा, और हम पैसा तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जितना भी पैसा हम कमाते हैं, उस पैसे की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। महंगाई एक सच्चाई है। महंगाई का मतलब है कि जो आज 1,000 रुपए की वैल्यू है, अगले 1 साल के बाद शायद वो 1,000 रुपए सिर्फ 900 रुपए के बराबर रह जाए। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक आपने गाना भी सुना होगा, सखी सैया तो खूब कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। 1960 में अगर आप देखें, 100 रुपए से पूरे घर का खर्चा चल जाता था। 1980 आते आते तक घर का खर्चा चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत थी। 2000 तक 10,000 रुपए में एक महीने का खर्चा चल जाता था, और 2020 में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें मिनिमम 1 लाख रुपया महीना चाहिए। और इसमें कोई शानो शौकत, कोई लग्जरी नहीं है।
इसमें इस 1 लाख रुपए में सिर्फ जरूरत ही पूरी हो सकती है। और अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, कि अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपया इस समय नहीं है, तो शायद हम अपने आप को एक मिडिल क्लास में भी, एक अपर एक लोअर मिडिल क्लास में शायद हम कहेंगे, हम एक मिडिल क्लास में अपने आप को नहीं कह पाएंगे अगर हम 1 लाख रुपया भी अभी नहीं कमा पा रहे। सो दिस इज द ट्रू फैक्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार इंक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से अगर हम देखें, कई लोगों की तो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, सपनों को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। और इस समय जो भी हालात हैं, लॉकडाउन में हम जानते हैं कि कई सारे बिजनेसेस ठप हैं, कई कंपनीज बंद हो गई हैं, छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री सब खत्म हो चुका है। तो जो इनकम आ भी रही थी वो भी नहीं आ रही, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सो क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन? कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इस माहौल में? क्या हमारे पास माध्यम है? क्या हमारे पास मीडियम है? तो जानना चाहेंगे उस ऐसे माध्यम के बारे में, एक ऐसे मीडियम के बारे में जिससे आप सब अपने सपनों को पूरा कर सकें। जानना चाहेंगे इसे, जिस माध्यम के बारे में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे। 2 तरह के प्लान्स हैं इनकम के लिए, सपनों को कमाने के लिए। पहला जो प्लान है जिसे हम कहते हैं निर्भरता का प्लान, डिपेंडेंसी प्लान। ज्यादातर लोग इस निर्भरता वाले प्लान, इस डिपेंडेंसी प्लान के ऊपर में फंसे हुए हैं। नो, ये जो प्लान है, डिपेंडेंसी प्लान, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है 40 साल का प्लान, 40 इयर्स प्लान। इस प्लान में आपको इनकम तो मिलती है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन जब आप काम करना बंद कर देंगे आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये 40 साल का निर्भरता का प्लान है। ये हमें निर्भर बना देता है, ये हमें गुलाम बना देता है, और हम अपने सपनों को जी नहीं सकते। ज्यादा लोग इस प्लान में फंसे हुए हैं। इस प्लान में यूजुअली लोग 18 से 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, और लगातार 60 साल की उम्र तक, अगले 40 साल हर रोज काम करते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। जैसे जितने भी इंप्लॉइज हैं, आज जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं उनकी सैलरी कम बंद हो चुकी है, उनको सैलरी नहीं आ रही क्योंकि काम नहीं कर पा रहे। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, शॉपकीपर्स, जिस दिन दुकान खुलेगी उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन दुकान नहीं खुलेगी पैसा आना बंद हो जाएगा। या इनफैक्ट जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, अगर शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर खुद बीमार हो जाए और अपनी क्लिनिक ना खोल पाए, क्या उसको पैसा आएगा? नो। सो दिस इज द डिपेंडेंसी प्लान, एक्टिव इनकम वाला प्लान। जब तक हम एक्टिव हैं, जब तक हम सक्रिय हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं, तब तक पैसा आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भी कारण से काम ना कर पाए, चाहे हमारी तबीयत ठीक ना हो, चाहे लॉकडाउन हो जाए, कोई और हालात बिगड़ जाए, तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो मैं ये जानता हूं 95% से ज्यादा लोग इसी प्लान में फंसे हुए हैं। इस प्लान में अगर आप ध्यान से देखें तो बेशक एक्टिव इनकम तो आती है, लेकिन फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो सेविंग्स में लगा देते हैं, वो अपने शौक पूरा करने में खर्च नहीं करते। हमने कई बार देखा है कि जब हम शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक स्पेशल ऑटो करने की बजाय कई बार लोग क्या करते हैं, एक सवारी वाला ऑटो कर लेते हैं। सवारी वाले ऑटो में क्या होता है कि 10, 20, 50 रुपए थोड़े से बच जाते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है लोगों को करते हुए कि यार जितना पैसा हो उतना बचा लो, अभी तो पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं फ्यूचर में आए ना आए। तो क्या हम जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं? क्या हम जीवन में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, या हमने जीवन को एंजॉय भी करना है? जो लोग एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, हमेशा फ्यूचर के लिए स्ट्रगल रहेगा, फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होगी, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज नॉट द प्लान
ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमारे सपने पूरा कर सके। ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमें परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका दे सके। ये ऐसा प्लान नहीं है जो हमें विदेशों में छुट्टियों में जाने का मौका दे सके। जो लोग इस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में कहां भेजते हैं? या तो दादी के घर या नानी के घर। जो लोग इस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब उन्होंने कोई कार खरीदनी होती है, तो मुझे मालूम है कि वो 6 महीने तक सर्वे करते हैं कि कौन सी कार खरीदूं। और फिर वो कहते हैं यार नवंबर या दिसंबर में जब कार के ऊपर डिस्काउंट चल रहा होगा, बेशक पुराना मॉडल क्यों ना हो रखा हो, तो वो खरीद लेंगे। कितने लोग ऐसी जिंदगी व्यतीत करना चाहेंगे? आई एम श्योर कोई भी व्यतीत नहीं करना चाहेगा। बट नाउ लेट्स गेट ऑन टू दी एक ऐसा प्लान जो हमें सपनों की जीने की आजादी देगा, और उसे हम कहते हैं आजादी प्लान। आजादी प्लान डिपेंडेंसी प्लान के मुकाबले सिर्फ 2 से 5 साल का प्लान है, और ये हमें देता है पैसिव इनकम। ये हमें दे सकता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि चाहे आप हर रोज काम ना कर रहे हो, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। कैसा रहे? अगर आपको ये एक एश्योरेंस मिल जाए कि आप 2 से 5 साल लग के काम करो, सही तरीके से काम करो, एक सिस्टम क्रिएट करो, और फ्यूचर में भी आपको जो आपने पहले काम किया है पास्ट में, भूतकाल में, उसकी रेजिडुअल इनकम आती रहे। बेशक आप फ्यूचर में हर रोज काम करें या ना करें, उससे मैटर नहीं करता। कितने लोगों को चाहिए ऐसी पैसिव इनकम जो आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी दे, जो भविष्य की सिक्योरिटी दे? नाउ पैसिव इनकम कमाने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप अपनी एक किताब लिखें। जब भी आपने किताब लिखी, जब भी आपको वो किताब बिकेगी, तो आपको हर किताब की बिक्री के ऊपर कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलेगी। तो कितने लोग हम में से किताब लिख सकते हैं? एक ईमेल लिखनी बहुत मुश्किल चीज है, किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो किताब लिख के पैसिव इनकम कमाना ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, और आजकल वैसे किताबें पढ़ने का जो रिवाज है वो भी कम हो गया है। दूसरा एक तरीका है कि आप अपने गाने गाएं और गाने रिकॉर्ड करें, और फिर उसकी सीडी बेचें, या जब भी वो एफएम पे बजेगा आपको रॉयल्टी मिलेगी। जैसे आज भी किशोर कुमार जी के परिवार को उनके गाए गानों के ऊपर रॉयल्टी मिलती है। हम में से कितने लोग गाने गा सकते हैं? गाना तो मैं भी गा सकता हूं, लेकिन जब भी मैं गाना गाता हूं, पता नहीं मेरी वाइफ को गुस्सा क्यों आ जाता है मेरे ऊपर। गाना गाना भी एक आसान तरीका नहीं है। तीसरा तरीका है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, शोरूम खरीद लें, फ्लैट्स खरीद लें और उनको किराए के ऊपर चढ़ा दें, और हर महीने हमारे पास किराया आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने की पैसा होता, तो दिक्कत ही क्या थी? तो हमने देखा जो ये 3 तरीके हैं, ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन एक तरीका है जो सबके लिए सूटेबल है, एवरीबडी कैन डू, हर एक व्यक्ति उसको कर सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसको अपनाकर हर एक व्यक्ति 2 से 5 साल में, यदि वो सही तरीके से काम करता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे साइड में इस चार्ट को देखें, शुरू शुरू में अगर आप सफेद लाइन को देखें तो एफर्ट ज्यादा है, यानी कि मेहनत ज्यादा होता है। लेकिन अगर लाल लाइन को देखें तो इनकम थोड़ी कम होती है। शुरू में आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, इनकम शायद धीरे 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 बिल्ड करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत या तो उतनी रहेगी या लगातार कम होती रहेगी, लेकिन इनकम बढ़ती रहेगी। तो अगर आप देखें समय के अगर हम देखें 2 से 5 साल के बाद, जो ये सफेद लाइन है, एफर्ट वो ऑलमोस्ट 0 पे आ गया है, लेकिन इनकम बहुत ऊपर जा चुकी है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जब आपने पहले काम किया 2 से 5 साल, अपना नेटवर्क बनाया, सिस्टम के साथ काम किया, और उसके बाद फ्यूचर में आपको हर रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो दिस इज व्हाट पैसिव इनकम इज ऑल अबाउट। नाउ आइए समझते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें अपनी ट्रेडिशनल मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट, जब भी हम कुछ सामान लेके आते हैं, सो हम जाते हैं एक दुकानदार के पास, एक रिटेलर के पास,
रिटेलर को वो सामान कहां से मिलता है? एक होलसेलर से। होलसेलर वो सामान कहां से लेके आता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर को नेचुरली वो सामान मिलता है कंपनी से। इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि अगर निकला, लेट्स से उसकी कीमत है 35 रुपया, तो वो ग्राहक ग्राहक तक आते आते, यानी कि हम तक आते आते उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपया। क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडलमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, और बहुत सारा एडवर्टीजमेंट्स का खर्चा है। तो ये सारा जो खर्चा है, जो ये 35 से 100 तक का जो ये बीच का 65 रुपया है, ये किसकी जेब से गया? ये गया हमारी जेब से, ये गया कस्टमर की जेब से। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखें, हम कस्टमर को हिंदी में कैसे बोलते हैं? कस्टमर को, उसकी परिभाषा तो हिंदी में शायद मतलब तो ग्राहक होता है, लेकिन कई लोग कस्टमर को हिंदी में कस्टमर भी कहते हैं। जो कष्टों से मर जाता है वो है कस्टमर, क्योंकि लगातार जो हम अपना पैसा कमा रहे हैं वो इस चेन को फीड करने में खर्च कर देते हैं, और बहुत सारा पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। कोका कोला की एक बॉटल शायद 1 या 2 रुपए की बनती है, लेकिन वो बिकती 25-30 रुपए की है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्च होता है। सो दिस इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपके और कंपनी के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही होलसेलर, ना ही रिटेलर। सामान डायरेक्टली निकलेगा कंपनी से और सीधा पहुंचता है ग्राहक के पास। तो बहुत सारा पैसा सेव होता है, और इस पैसे का फायदा ग्राहक को, यानी कि हमें दे दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। और एक चीज जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट सेलिंग में कोई एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय या सलमान खान की मदद नहीं ली जाती। तो सामान कैसे बिकता है? सामान बिकता है जब आपने डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो और आपने अपना अनुभव किसी के साथ साझा किया। जब अपना अनुभव किसी का साझा करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपके थ्रू उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान खरीदता है। तो आप बन जाते हैं कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। आपके थ्रू ही कंपनी की जो है बिक्री हो रही है, सेल हो रही है। आप बन जाते हो कंपनी के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। तो जो पैसा ब्रांड एम्बेसडर्स को देना होता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, वो पैसा, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, वो पैसा आपको मिल जाता है। नेचुरली डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा टर्नओवर किया है, उस हिसाब से आप पैसा कमाना शुरू करते हो। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। और जो ये माध्यम है, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले। अगर हम देखें डायरेक्ट सेलिंग में ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। और जब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो रिस्क भी बहुत कम है, इनफैक्ट जीरो रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो मैंने पूंजी निवेश की है वो कहीं डूब तो ना जाए। जब इसमें कोई पूंजी निवेश ही नहीं है तो रिस्क किस तरह का? लेकिन इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। इनकम आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस। आप अपने फैमिली के साथ साथ ये बिजनेस करते हो, और आपके बाद ये बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पैसिव इनकम का ये सोर्स है। और अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आप पार्ट टाइम के ऊपर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, हर वो व्यक्ति जो चाहता है पैसिव इनकम, वो इस बिजनेस में आ सकता है। एंट्री इज नो बार। आप सिर्फ इंडियन होने चाहिए, और आप सिर्फ 18 साल से ऊपर होने चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इस बिजनेस को आज से ही शुरू कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने इस बिजनेस की नींव रखी भारत में, जो पाइनियर है, जो अग्रणी है। जिस कंपनी ने इस बिजनेस की शुरुआत की भारत में, एनी आइडिया मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? कौन सी कंपनी है जो कि पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? एब्सोल्युटली मोदी केयर। सो कैन वी हैव अ हैंड फॉर मोदी केयर? क्या एक बार तालियां हो सकती है मोदी केयर के लिए? और मोदी केयर की शुरुआत हुई थी साल 1996 में, और हमारे फाउंडर हैं श्री समीर मोदी जी। तो मोदी केयर, मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है आजादी। सो अगर आपको सपनों को जीने की आजादी चाहिए, अगर आप चाहते हैं
आजादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, खुल के अपना लाइफ व्यतीत करना, लाइफ स्पेंड करना। सो आप मोदी केयर में आइए और मोदी केयर आपको वो आजादी प्रोवाइड कर सकती है। थोड़ा सा और बात करते हैं मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर की हिस्ट्री के बारे में। मोदी केयर बिलोंग करती है एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप से जिसका नाम है मोदी एंटरप्राइजेस। और मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई थी साल 1933 में, जब हमारे ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने सिर्फ 400 रुपए से बेगमाबाद के बाद, जो कि अब मोदी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक शुगर फैक्ट्री की शुरुआत की। 1933 से 1972 के बीच में 27 नई इंडस्ट्रीज इन्होंने एस्टैब्लिश करी। आप जानते हैं 1933 से 1940-45 का टाइम, भारत अभी भी गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय ये 27 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना 1972 तक ऐसे रहा होगा जैसे भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना। और आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि 1968 में गुजरमल मोदी जी को पद्म भूषण भी दिया गया। और यहाँ पे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि वो नेहरू जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आई एम श्योर नेशन बिल्डिंग की बात चल रही होगी। इनके बाद इनके सबसे बड़े बेटे स्वर्गीय श्री के मोदी जी ने मोदी ग्रुप की बागडोर को अपने हाथों में लिया। और के मोदी जी की लीडरशिप के अंडर मोदी ग्रुप अब 90 से ज्यादा देशों में है। 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज मोदी ग्रुप में काम करते हैं और कई सारी कंपनीज अब मोदी ग्रुप में हैं। सो इट्स अ ट्रूली मल्टीनेशनल ग्रुप। और के मोदी जी के सबसे छोटे बेटे श्री समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत की 1996 में। और तब से लेकर अब तक लाखों कंसल्टेंट्स मोदी केयर के हिस्सा बन चुके हैं। हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर हैं। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनकम जनरेट करने का प्लान हमारे पास है। कई सारे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मोदी केयर को मिले हैं और जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो जीएमपी सर्टिफाइड है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। मोदी केयर की जो रीढ़ की हड्डी है, मोदी केयर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो कि हर घर की जरूरत के हैं। सर से लेकर पांव तक, सुबह से लेकर शाम तक, तकरीबन हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। 10 कैटेगरीज में, इनफैक्ट 11 कैटेगरीज में अब हम ये प्रोडक्ट देते हैं आपको। हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक्स, लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड एंड बेवरेजेस यानी कि मसाला, चाय, कॉफी, खाने बनाने का तेल, पर्सनल केयर, सर से पांव तक, ज्वेलरी। और अब 11वीं कैटेगरी भी ऐड होगी है जो कि है टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम माइटी कार्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मिलती है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। वन ऑफ द बेस्ट प्लान है इंडस्ट्री में। आप जितना भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम पूरी टीम में 62% तक बीवी का डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक्यूमुलेटिव प्लान है, यानी कि आपका बिजनेस किसी भी नए महीने में जीरो नहीं होता। हर नया महीना वहीं से शुरू होता है जहां पे आपने पिछला महीना खत्म किया। जो आपको टाइटल्स मिलते हैं वो पूरे जीवन भर के लिए मिलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। और बिजनेस कैसे करना है ये सीखने के लिए हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। तो आइए अब जानते हैं कि जब हम मोदी केयर का बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या पैसा मिल सकता है, कितने तरीके से पैसा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि कैसे हमें पैसा मिलता है मोदी केयर से? आर यू इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी? क्या आप कमाना चाहेंगे पैसे मोदी केयर से? तो मुझे ये बताएं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और शादी करने के लिए कितने फेरे लेने पड़ते हैं? वो भी 7 ही लेने पड़ते हैं सर। तो मोदी केयर में पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? एक ज्यादा है सर, 8 है। यस, मोदी केयर हमेशा एक कदम आगे है। मोदी केयर इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। हर जगह 7 की बात होती है, लेकिन मोदी केयर में पैसा कमाने के तरीके हैं 8। तो आइए इनके बारे में बात करेंगे। पहले 2 तरीके हैं, सेविंग कंजम्पशन, रिटेल प्रॉफिट यानी कि खुदरा लाभ और डिस्काउंट। फिर है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। Then we have incomes for our leadership titles, director bonus, leadership productivity bonus,
आउटबाउंड ट्रेवल बोनस, ड्रीम व्हीकल बोनस एंड ड्रीम होम बोनस। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले खुदरा लाभ। जो भी आप सामान खरीदते हो आप मोदी केयर से, वो अब आपको कभी भी एमआरपी के ऊपर नहीं मिलता। आपको वो सामान मिलता है डिस्काउंट प्राइस के ऊपर या डीपी के ऊपर, और डीपी और एमआरपी में 20% तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो जब आपने सामान खरीदा डीपी पे, आपने वो सामान बेचा एमआरपी पे, तो आपको ओवर डीपी अप टू 20% तक खुदरा लाभ या डिस्काउंट मिल सकता है। सो कितने लोगों को ये डिस्काउंट अच्छा लगता है? आई एम श्योर सब चाहेंगे ऐसा डिस्काउंट लेना। और इस डिस्काउंट को आप, इस खुदरा लाभ को आप कई गुना बढ़ा सकते हो जब आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हो। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुनना। सबका दिल मजबूत है ना? सबका हार्ट सॉलिड यस है, सर। दिल मजबूत है? जानना चाहेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में? तो दिल के ऊपर हाथ रख के सुनिए। दिस प्रोग्राम इज नेवर एवर सीन बिफोर इन द मार्केट। हम लगातार पता नहीं कितने सालों से, शायद 20, 50, 100 सालों से अपने मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदते हैं। हर महीने सामान खरीदते हैं। पर क्या आपके मोहल्ले की दुकान वाले ने आपको ये बोला कि भाई साहब, बहन जी, इस महीने का सामान आप फ्री में ले जाओ, इस महीने पैसे मत दो? क्या ऐसा कभी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो इनफैक्ट 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। 1 रुपया जब उसने खुला देना होता है वो भी अपने पास रख लेता है और एक टॉफी दे देता है, एक मीठी गोली दे देता है। लेकिन मोदी कर में क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आप महीने की 15 तारीख तक मिनिमम 2500 रुपए का सामान खरीदते हो मोदी केयर से लगातार 6 महीने के लिए, मिनिमम 2500 रुपए का सामान लेना है महीने की 15 तारीख तक। और क्योंकि हमारे पास सामान हर घर में इस्तेमाल होने वाला है, तो हर महीने हमें ये सामान खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि खत्म हो जाता है सामान। कितने महीने खरीदना है? 6 महीने। तो 7वें महीने जो भी आपकी 6 महीने की एवरेज होगी, जो आपने सामान खरीदा है 15 तारीख तक 6 महीने, उसका जो एवरेज होगा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपी, 7वें महीने वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप 6 महीने सामान खरीदें जिसमें कि आपको खुदरा लाभ भी मिलता है, बहुत सारे ऑफर भी मिलते हैं, और 7वें महीने जो आपका 6 महीने का एवरेज है वो फ्री फ्री फ्री। सो अगर मैंने लगातार 6 महीने, महीने की 15 तारीख तक 5,000 का सामान खरीदा, तो 7वें महीने हमें कितने रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा? 5,000 रुपए का। सो दिस इज लॉयल्टी ऑफर एंड दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। अगर आप मोदी केयर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आए और अपने हर ग्राहक, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने टीम मेंबर को यह जरूर बताएं कि लगातार 6 महीने सामान खरीदो, और जो सामान खरीद रहे हैं उस महीने, उसमें भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, उसमें भी खुदरा लाभ है। दिस इज ओवर एंड अबव, दिस इज अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप परचेजिंग करते हैं आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जब आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 1 या उससे ज्यादा, तो आप आ जाते हैं 7% के लेवल पे। और ऐसे ऐसे जब आपके पॉइंट जुड़ते जाते हैं, जुड़ते हुए क्रम में, जब आपके जुड़ते हुए क्रम में पॉइंट्स हो जाएंगे 301, तो आप आ जाते हैं 10% के लेवल पे। जुड़ते हुए क्रम में जब आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 1201, तो आ जाते हैं आप 13% के लेवल पे। और ऐसे ही जुड़ते हुए क्रम में जब आपकी और आपकी पूरी टीम के मिला के पॉइंट्स हो जाते हैं 6001 या उससे ज्यादा, तो आप आ जाते हैं 22% के लेवल पे। और ये है हमारी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आपको शुरू से ही, पहले दिन से, जैसे ही आपने कुछ भी सामान खरीदा, आपको चेक अर्न करने का मौका देती है, आपको बोनस अर्न करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जुड़ा और मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो भी मैं 7% के लेवल पे आ जाता हूं और मेरी इनकम शुरू हो जाती है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जुड़ते हुए क्रम की ताकत क्या है। पहले महीने फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस किया 200 का, और हमारा परसेंटेज हुआ 7, और हमारा बोनस बना 378 रुपया। दूसरे महीने भी हमने बिजनेस किया 200 पॉइंट्स का, लेकिन अब क्योंकि जुड़ता हुआ क्रम है, तो 200 और 200 जुड़कर कितना हो गए? 400, और हमारा प्रतिशत हो गया 10। अब हमें जो बोनस मिलेगा वो 540 रुपया मिलेगा। आप देखिए, बिजनेस हमारा एक समान ही है। पहले महीने भी हमने 200 किया, दूसरे महीने भी हमने 200 किया, लेकिन जो हमारी इनकम है वो 378 से 540 रुपया हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे महीने हमारा जो बिजनेस था वो 2500 पॉइंट्स का ही है,
पहले महीने भी 2500 पॉइंट्स, दूसरे महीने भी 2500 पॉइंट्स, तीसरे महीने भी 2500 पॉइंट्स। लेकिन जुड़ते हुए क्रम की ताकत के कारण हमारी जो इनकम है वो लगातार बढ़ती गई। पहले महीने 8,775, दूसरे महीने 12,825 और तीसरे महीने 14,850। इनकम लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रतिशत, बोनस प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बोनस प्रतिशत काउंट होता है जो अभी तक हमने कितना बिजनेस किया उसके ऊपर, जुड़ते हुए क्रम के ऊपर। तो ये ताकत आपको किसी और कंपनी में, ज्यादातर कंपनीज में ये नहीं मिलती। दिस इज अवेलेबल इन मोदी केयर। और इसके बारे में अगर हम देखें, जो हमने कहा था कि हमारा हर नया महीना जहां पर हमने पिछला महीना खत्म किया वहीं से शुरू होता है। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। और जब हम पहुंच जाते हैं 6001 पर, तो हमें डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर बोनस हम 14% के पूल से देते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में ये बताऊं, तो जब आप डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि आपने जुड़ते हुए क्रम में 6001 या उससे ज्यादा कर लिया है, तो आप कंपनी के बीवी के 14% के हिस्सेदार बन जाते हैं। उसमें से एक हिस्सा आपको भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, यानी कि आपकी टीम में एक डायरेक्टर होगा, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए। इसमें एक दो रूल्स और भी हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ अलग से बैठ के डिस्कस करिए। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में आप कंपनी के 15% के पूल में आ जाते हैं। और कितने लोगों का शौक है विदेशों की यात्रा करना, घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना और सैर सपाटा करना? कितने लोगों का ये सपना रहता है फॉरेन ट्रिप्स में जाना? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का सपना है। तो ये सपना आप मोदी के से पूरा कर सकते हैं आउटबाउंड ट्रेवल बोनस कमाकर। करना क्या है, अपने नीचे एक डायरेक्टर क्वालिफाई करिए, आप बनिए सीनियर डायरेक्टर। और जब भी आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, आपको मिलता है आउटबाउंड ट्रेवल बोनस। और इस बोनस को इस्तेमाल करके आप मोदी केयर के साथ विदेशों की यात्रा पे जा सकते हैं। और अभी पिछले कुछ सालों में अगर मैं आपको बताऊं हम कौन कौन से देशों में गए हैं, तो बहुत ही शानदार देश, जैसे कि नेपाल, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि बर्मा। आना चाहेंगे ऐसे देशों में? मैं मजाक कर रहा था। मोदी के आपको लेके जाता है दुनिया के बेहतरीन देशों में, जैसे कि रशिया, जैसे कि आबू धाबी, दुबई, जैसे कि टर्की, जैसे कि लंदन, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि मलेशिया, जैसे कि थाईलैंड। और ये सब कुछ आपके ट्रेवल बोनस से, आपको अलग से कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आना चाहेंगे हमारे साथ ऐसे फॉरेन ट्रिप्स पे? यस सर। तो आपका विदेशों की यात्रा का सपना भी यहाँ से पूरा होता है। और यदि आपका सपना है एक लंबी आलीशान कार का, तो उसके लिए हमारे पास है ड्रीम व्हीकल बोनस। आप लगातार 3 महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करें और आपको चौथे महीने से ड्रीम व्हीकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। और इस बोनस को आप इस्तेमाल करके अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं। और हमारे पास लगातार एक फौज तैयार हो गई है जिन्होंने अपने सपनों की गाड़ी मोदी के ड्रीम व्हीकल बोनस से खरीदी है। और आलीशान कार्स जैसे कि मर्सिडीज, जैगवार्स। और अगर आपका सपना है एक आलीशान बड़ा घर बनाने का, तो हमारे पास है ड्रीम होम बोनस। लगातार 3 महीने आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करें, यानी कि 6 लेग्स में आपके जब डायरेक्टर होते हैं, तो चौथे महीने से आपको होम बोनस मिलता है, जिससे आप अपना सपनों का घर बना सकते हैं। और ये सब कुछ आपको देता है एक महत्व की जिंदगी, एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आप अपने जीवन में तो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हो। आपके पास मौका है लोगों की मदद करने का। सो दिस इज अ नोबल बिजनेस। ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि किसी दूसरे ट्रेडिशनल व्यवसाय में होता है, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आपको किसी दूसरे की टांग खींचनी पड़ेगी। जब आपके कॉम्पिटिटर को नुकसान होगा तो आपको फायदा होगा, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप किसी का हाथ पकड़िए और उसको ऊपर खींचिए। आप लोगों को सफल बनाएं तो आप सफल हो जाते हो। आप लोगों की मदद करें तो आप आगे पहुंचते हो। आप लोगों को पैसा कमाना सिखाएं तो आप पैसा कमाना, आपके पास पैसा आता है। सो ऐसा बिजनेस और कहीं देखने को नहीं मिलता। और कैसे ये बिजनेस करना है, हाउ टू डू दिस बिजनेस, जैसे हमने पहले बताया कि हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है SPBM, सक्सेस SPBM। बाय मोदी केयर।
और इसमें आज हजारों ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, जिसमें कि आप सीख सकते हो कि बिजनेस कैसे करना है। हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद हम बड़े बड़े सेमिनार्स, क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अभी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। आप फोन पे training.modikar.com पे जाके हमारी एक पूरी लाइब्रेरी है वीडियोस की, वहां पे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और कई सारे ट्रेनिंग टूल्स SPBM आपको प्रोवाइड करता है, कई सारे सेलिंग टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसके साथ मैं आपको आपका स्वागत करना चाहूंगा मोदी केयर में। और जैसे कि मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक यू टू। आपके हर एक कदम के साथ हम 2 कदम लेंगे।